हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रीवियस ईयर के पार्ट 4 सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये डॉट है, इनटू कॉस थीटा। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करिएगा? सिंपल है, दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां से ही हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमने नहीं लिखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा आपका? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला a प्लस बी का आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो अब इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जा रहा है, प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हुआ, ये आपका 1। तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है आपका? इसका आंसर है 1। नाउ इसका पार्ट बी क्या कह रहा है, इसे पहले इरेज करते हैं। इसके पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। अब यहां पर एक चीज तो आप कर सकते हैं, जैसे कॉसेक अल्फा दिया गया है, यहां पे साइन अल्फा का रिवर्स होगा, मतलब कॉसेक अल्फा जो है 1/sin अल्फा होता है, ये आपको याद ही होगा। तो 1/sin अल्फा है, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, तो वैल्यू कितना हो जा रहा है? √2। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और आपको याद भी रहना चाहिए कि जैसे sin 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, sin 90 कितना होता है, सभी का वैल्यू याद होना चाहिए एटलीस्ट 90 डिग्री तक। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है तो एक उपाय बताते हैं कैसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, ये आप टेबल बना लिए। ओके, अब यहाँ से जो है ना, स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ डिवाइड कर दिए, यहाँ डिवाइड कर दिए और यहाँ डिवाइड कर दिए। अब हर जगह पे रूट ले लेना है। ये आपका रूट हुआ, यहाँ भी रूट हुआ, यहाँ भी रूट हुआ, यहाँ भी रूट हुआ और यहाँ भी रूट हुआ। अब रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है? ये तो आपका 0 हो जा रहा है, ये वाला 0। ये रूट के बाहर आएगा आपका 1/2, ये वाला हो जाएगा आपका, ये 2 से कैंसिल कर रहा है तो 1/√2, और यहाँ पे हो जा रहा है आपका √3/2, और ये वाला हो जा रहा है 1। इस तरह से भी आप टेबल निकाल सकते हैं एग्जाम में, बाकी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। और कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, ठीक इस साइड से आप लिख लीजिए, ये आपका है 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? 0, 1/√3। ये जो फर्स्ट वाला है ऊपर वाला, इसके जस्ट बाद लिखिए 1 और √3 को यहाँ पे लिखिए, और 90 में अनडिफाइंड है। ओके, और ये जो है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। जो भी वैल्यू है उसको भी एक्सचेंज कर दीजिएगा, इससे निकल जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, आपका cot बीटा इज इक्वल टू √3 दिया गया है। यहाँ पे cot बीटा इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी, cot बीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू 1/cot बीटा इज इक्वल टू 1/√3।
अब यहाँ पर कौन से जगह पे है, ये आपका 1/√3 30 डिग्री के जगह पे है, तो बीटा का वैल्यू है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ अब यहाँ पे पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, इसका वैल्यू निकालना। अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है 45 डिग्री है, तो कॉसेक 45 डिग्री ई प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। कॉसेक 45 ये आपका 1/√2 है साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 45, इसका रिवर्स है मतलब √2, और दूसरा है हमारे पास कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री, ये 1/2 है मतलब कि इसका उल्टा 2, तो √2 एंड 2 वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है, वैल्यू आ रहा है आपका कॉसेक 45 का √2 है प्लस कॉसेक 30 का 2, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ए बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, one ball is drawn at random from the bag, find the probability that drawn ball is red and yellow। ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि कह रहा है कि कोई एक बैग है आपके पास जिसमें कि रेड बॉल 4 है, 4 नंबर्स ऑफ रेड बॉल है, ब्लू बॉल आपके पास है 3 एंड येलो बॉल है 2। ये एक बैग में रखा गया है और कोई एक बॉल इससे निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बॉल जो है रेड होगा, और दूसरा पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल आपका येलो होगा। तो कैसे निकालें, 1 में देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल सैंपल स्पेस निकालना होता है, ठीक है। आपका NS रखते हैं टोटल सैंपल स्पेस, आपका रेड बॉल है 4 प्लस 3 ब्लू बॉल प्लस येलो 2, ये ऐड करने के बाद आ रहा है आपका 9। नाउ अब रेड बॉल, तो नंबर ऑफ इवेंट इसे कहेंगे कि रेड बॉल क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकलेगा, ठीक है। तो इसे हम NR रख लेते हैं इसका नाम, ओके। तो NR कितना है, ये आपका 4 दिया गया है ना 4, तो इसे 4 रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये है आपका NR/NS, ये आपका फॉर्मूला होता है 4/9, यही है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने का। उसी तरह से अगर दूसरा देखें तो येलो बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, NY रखते हैं, येलो बॉल का नंबर क्या है इवेंट का, तो आपका है 2, ओके। और प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो बॉल जो कि आए वो आपका हो जाएगा 2/9। कैसे आया, NY/NS, NS हमने यहाँ पे फाइंड किया है 9। टोटल सैंपल स्पेस क्या है, ये टोटल को ऐड कर देंगे, और ये नंबर ऑफ इवेंट, ओके। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।